अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस आसिया योर इंग्लिश टीचर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं। जैसे ही स्कूल खुलेंगे आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो रिवीजन तो अब आपका नहीं हो पाएगा, तो रिवीजन हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करा रहे हैं। तो इन फर्स्ट पीरियोडिकल यू हैव रेड 2 चैप्टर्स। फर्स्ट इज पोएम स्काई सी शोर एंड द सेकेंड इज द विंडो। तो इस वीडियो में आज आपको मैं पोएम का जो है वो रिव्यू दूंगी या पोएम का रिवीजन करा रही हूँ। तो प्लीज़ ओपन योर बुक, लिटरेचर बुक, पेज नंबर 18, द स्काई सी शोर, और साथ साथ आप अपनी टेक्स्ट की कॉपीज भी साथ रखिए। स्टार्स इन अ फ्रॉस्टी स्काई क्रैकल एंड ब्लेज। स्टार्स इन अ फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा, यानी ठंडे मौसम की बात हो रही, तो बहुत ज़्यादा क्या है, जो सितारे हैं वो ठंडे आसमान पर क्रैकल कड़क रहे हैं और चमक रहे हैं। स्ट्रीम्स इन द लोलैंड मीडोज लिंगर एंड लेस। लोलैंड मीडोज कहते हैं मीडो कहते हैं सब्जाजार को, जो नशेबी इलाके होते हैं, तो वहाँ नदियाँ जब बह रही होती हैं तो वो बहुत सुस्त रफ्तारी से आहिस्ता आहिस्ता बह रही हैं। शेल्स ऑन द सी शोर ग्लीम वॉश बाय द टाइड। शेल्स यानी सीपियाँ, जो समंदर, सी शोर समंदर का किनारा, उस समंदर के किनारे पे जो सीपियाँ चमक रही हैं वो किस वजह से चमक रही हैं? ये जो लहरें हैं उन्होंने उसको बिल्कुल धो दिया है, साफ कर दिया है। सीगल्स ओवर द हार्बर सर्कल एंड ग्लाइड। सीगल कहते हैं बगलों को, जो वाइट वाइट सफ़ेद बगले वहाँ नज़र आते हैं, और हार्बर होती है बंदरगाह, जहाँ मतलब जहाज लंगरअंदाज होते हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बे आवाज़ वो चक्कर लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उड़ते हैं ना बगले, आपको पता है, तो वो बे आवाज़ जो है वो चक्कर लगा रहे हैं उस समंदर पे। ब्लू स्मोक एंड प्रेंसिंग स्टीड। ब्लू स्मोक यहाँ पे जो है वो स्काई को कहा जा रहा है, मतलब वो नीला आसमान है। एंड प्रेंसिंग स्टीड, स्टीड जंगली घोड़े होते हैं, और प्रेंसिंग उछलने को कहते हैं। तो वहाँ पर जो है वो जंगली घोड़े उछल कूद कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, समंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे हॉर्सेस मौजूद होते हैं फॉर राइडिंग के लिए। स्वॉलो एंड स्नेक इन स्वान। स्वॉलो मीन्स अबाबील, स्नेक मीन्स सांप, और स्वान कहते हैं हंस। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। हाउ मेनी मोर, और कितने और। कर्विंग ग्लिस्टनिंग एज थिंग्स इन स्काई सी शोर। मुड़े हुए, बल खाते हुए, चमकते हुए एज थिंग्स, यानी जो एस से स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें, उसकी बात हो रही है। इन स्काई सी शोर, स्काई भी एस से स्टार्ट हो रहा है, आसमान, सी समंदर, शोर किनारा। अच्छा, इसकी जो पोएम के जो राइटर हैं वो जेम्स रीव्स हैं, और इन्होंने यहाँ पे ब्यूटी जो है वो डिस्क्राइब की है, समंदर की पूरी ब्यूटी बताई है यहाँ पर, कि समंदर में किस कदर का खूबसूरती होती है। और जितनी भी चीज़ों के मैंने उन्होंने नाम लिए हैं वो सारी ऐसे स्टार्ट होने वाली चीज़ें हैं, और मज़ीद और भी होती हैं। तो यकीनन ये सब चीज़ें आपने खुद भी देखी होंगी, और आप लोग सब गए होंगे समंदर, और अभी भी शायद इन वेकेशंस में भी आपने जाके सी साइड पे एंजॉय किया होगा। अच्छा जी, इसका जो मोरल है, ये कहना चाहिए कि जो समंदर जो है वो कभी आप वहाँ जाते हैं तो आप उसकी खूबसूरती देखा करें, और समंदर में एक पुरसुकून तासुर भी होता है। शायद अभी तो आप जो है वो छोटे हैं, तो शायद आपको इस चीज़ का ना पता चले, लेकिन जब आप थोड़े बड़े होंगे तो जब आप कभी समंदर पे जाएं और वहाँ पे बैठ के सिर्फ समंदर की लहरों का नज़ारा करें, तो आप एक पुरसुकून सा तासुर भी वहाँ से उभरता है। तो जेम्स रीव्स ने जो है इस पोम में समंदर की ब्यूटी बयान करने की कोशिश की है। ओके जी, अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो कम टू द एक्सरसाइजेस। इसके कंटेंट्स में आपके पास वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज सी एंड डी। तो फर्स्ट यू ओपन वर्ड्स मीनिंग। आप सबके पास सारा वर्क मौजूद है, तो अगर आप मेरे साथ उसको खोलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अपना रिवीजन करने में। फर्स्ट वर्ड है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी मीन्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा, सख्त, सर्द। मीडोज, अ पीस ऑफ ग्रासलैंड। मीडो कहते हैं सब्जादार, जहाँ हरियाली हो, जहाँ सब्जा हो, जहाँ हरी भरी घास मौजूद हो। नंबर 3 ग्लीम, टू शाइन ब्राइटली, बहुत ज़्यादा चमकना। टू शाइन ब्राइटली विथ रिफ्लेक्टेड लाइट, किसी लाइट की वजह से। देखें, सितारों की वजह से भी कभी ऐसा होता है ना कि सूरज की रोशनी या सितारों की रोशनी किसी चीज़ पे पड़ रही होती तो वो चीज़ ज़्यादा चमक रही होती है। तो ग्लीम का मतलब है टू शाइन ब्राइटली। ब्लेज, ब्लेज मीन ब्राइट लाइट, बहुत रोशन लाइट, जैसे शोला, अलाव। फिफ्थ वन इज सी शोर। सी शोर होता है कोस्ट, यानी साहिल, किनारा। एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 19। ठीक है, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द शेल ग्लीम्स। शेल्स मतलब सीपियाँ, जो आप अक्सर जाके सी साइड पे जमा करते हैं ना। द शेल ग्लीम्स इन द स्टारलाइट बिकॉज
दे फ्रेशली वॉश बाय द टाइड। अच्छा जी, पहले पूछा जा रहा है व्हाट मेक्स द शेल ग्लीम, सितारे मतलब जो शेल्स हैं वो क्यों चमक रहे हैं, कौन सी चीज़ उनको चमका रही होती है वहाँ पे। द शेल्स ग्लीम इन द स्टार लाइट, अच्छा जी, बिकॉज दे आर फ्रेशली वॉश बाय द टाइड। सितारों की रोशनी की में जो है वो शेल्स चमक रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि जो टाइड यानी जो लहरें आ रही होती हैं और जा रही होती हैं वो उन शेल्स को धो देती हैं, बिल्कुल साफ कर देती हैं। Question number 2, name all the things beginning with S on the sea add to its beauty and serenity। serenity कहते हैं सुकून, मतलब उन S things के नाम लिखिए जो सी की ब्यूटी में और सुकून में इजाफा करती हैं। The things beginning with S on the sea add to its beauty and serenity are as follows, यानी बहुत सारे अभी मैंने आपको बताए थे पढ़ के, स्काई आसमान, स्टार्स सितारे, सीगल्स बगले, शेल्स सीपियाँ, स्ट्रीम्स नदियाँ, स्ट्रीट घोड़े एंड स्वालो अबाबीलें। ये सारी ऐसे स्टार्ट होने वाली थिंग्स हैं जो कि समंदर पे मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम स्काई सी शोर, यानी मरकजी ख्याल पोम का। द पोम स्काई सी शोर्स इज कंपोज बाय जेम्स रीव्स, ये मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसके राइटर्स को कंपोज किसने किया है, जेम्स रीव्स ने। The central idea of the poem is that the calm and peaceful atmosphere of the sea compel one to stay longer at seashore। यानी इसमें मरकज़ी ख्याल क्या है कि मतलब इन्वायरमेंट बताया है सी साइड का कि किस कदर पीसफुल यानी पुरसुकून और अमन पसंद, मतलब जैसे अमन होता है वहाँ पे हम जाके इंजॉय करते हैं और वहाँ बैठें तो हमें पुरसुकून से एक तासुर मिलता है समंदर के किनारे का काफ़ी देर बैठे हैं। क्योंकि अक्सर देखें हम लोग जाते हैं सी साइड पे फ़ौरन तो वहाँ से वापस नहीं आते, कम से कम भी 4 to 5 आवर्स हम वहाँ पे स्पेंड करते हैं अपने। इट ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिस्ट्रॉइंग दिस इन्वायरमेंट बाय पॉल्यूटिंग द सी। अच्छा जी, अब हम कर क्या रहे हैं, ह्यूमन जो है वो कर क्या रहे हैं, इस इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। किस तरह से ख़राब कर रहे हैं, देखिए हम वहाँ जाकर कूड़ा करकट यानी रबिश हम वहाँ फेंक देते हैं, पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर आ जाते हैं, जो डर्टी थिंग्स होती हैं वो छोड़ कर आ जाते हैं, बजाय इसके कि हम उसको समंदर के जो किनारे होते हैं उन साइड पे किसी एक साइड पे डालें, हम उसको समंदर के करीब या समंदर के अंदर ही फेंक देते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो नालों का पानी वगैरह भी जो है वो समंदरों में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से सारा वहाँ पे इन्वायरमेंट समंदरों का भी अब ख़राब होता जा रहा है। कहीं कहीं का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जहाँ जाके हमें सुकून मतलब सुकून नहीं मिलता, पानी गंदा होता है तो हमें मज़ा नहीं आता। तो ये चीज़ हम खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज C3 पेज नंबर 20 पे मौजूद है, मैच दीज राइमिंग पेयर्स। अच्छा, कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए जिन्हें आपने मैच करना है। फर्स्ट कॉलम में आपका है जॉय, साई, ऑल, ब्रेस्ट, डज। नेक्स्ट कॉलम में आपका था नेस्ट, गोस, डिस्ट्रॉय, स्मॉल, बाय। अच्छा जी, जल्दी से मुझे बताएं जॉय का राइमिंग वर्ड यहाँ पर क्या कौन सा मौजूद है जी, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है आपका साई, साई का राइमिंग वर्ड यहाँ कौन सा मुझे, राइमिंग वर्ड जिसके साउंड एक आ रहा होता है, ठीक है, तो साई का क्या है, बाय। थर्ड वन इज ऑल, ऑल का क्या है, स्मॉल। फोर्थ वन इज ब्रेस्ट, नेक्स्ट इज नेस्ट। इसका सिमिलर जो राइमिंग वर्ड आ रहा है, सॉरी सिमिलर नहीं है ये राइमिंग वर्ड है, राइमिंग वर्ड इसका क्या आ रहा है, नेस्ट। थर्ड वन इज डज और इसका सिमिलर गोस। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज D2 पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 बुक में आपकी ये एक्सरसाइज मौजूद है। फाइंड साइनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग। साइनोनियम्स जो है वो सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं। 3 वर्ड्स आपको करवाए गए थे, शाइन या शाइनिंग। तो शाइनिंग का जो है वो सिमिलर या साइनोनियम वर्ड्स क्या मौजूद है यहाँ पे, साइनोनियम्स क्या मौजूद है, ग्लीम यानी चमकना, ग्लिसनिंग। सेकेंड इज कोल्ड, ठंडा। अब आपने पोम में भी पढ़ा है फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी मतलब सख्त सर्द, ये इसका साइनोनियम्स है। थर्ड वन इज टर्न या टर्निंग, तो यहाँ पे मौजूद है मतलब टर्न मतलब मूव करना, घूमना, तो यहाँ सर्किल और कर्विंग मौजूद है जो टर्न करते हैं, ये इसके साइनोनियम्स मौजूद हैं। ठीक है, ये आपके पोम के साथ तमाम का तमाम रिविजन मैंने अभी करवाया है। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे और जब आप स्कूल आएंगे पेपर देने तो आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है हम आपको रिवाइज करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।